अस्सलाम वालेकुम, मैं फरहान खान। आज बात करूंगा प्रीसी राइटिंग के ऊपर। क्या होता है ये लिखने में तो प्रीसिस है, मगर इसको बोलते हैं प्रीसी राइटिंग। और राइटिंग में एक टी आता है, दो टी नहीं आते। मैंने देखा अक्सर लोग, आई हैव सीन पीपल दे आर राइटिंग डबल टी इन राइटिंग, नो ओनली वन टी। सो व्हेन यू आर राइटिंग ऑलवेज यूज वन टी। हाँ, रिटन में डबल टी आता है, मगर राइटिंग में वन टी। प्रीसी राइटिंग के ऊपर हम बात करते हैं कि व्हाट इज प्रीसी राइटिंग, जो आजकल सबके लिए सरदर्द बन चुका है प्रीसी राइटिंग। उससे पहले बात करते हैं क्या है प्रीसी राइटिंग। प्रीसी राइटिंग मीन टू समराइज। प्रीसी राइटिंग में होता क्या है कि आपको एक सवाल दिया जाता है, वो सवाल लेट सपोज 300 वर्ड्स पे एक पैसेज है, एक पैराग्राफ है, ओके, एक टॉपिक है 300 वर्ड्स पे, उसको आपने समराइज करना होता है, उसको शॉर्ट करके लिखना होता है। और कैसे शॉर्ट करके लिखना होता है वो हम सारी बात करेंगे। यह है प्रीसी राइटिंग, जो स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, स्पेशली सीएसएस वालों के लिए सरदर्द बना हुआ है। एसए से ज्यादा मुश्किल है मेरे नजदीक, मैं समझता हूं सीएसएस राइटिंग। तो मीनिंग क्या है, एक बड़ी सी चीज को कम, ज्यादा अल्फाजों को, ज्यादा लाइनों को, बड़ी बात को कम अल्फाजों में बोलना, ये है हमारा प्रीसी राइटिंग। मीन टू समराइज, टू एक्सप्लेन एनीथिंग ब्रीफली। ब्रीफ का मतलब क्या होता है, मुख्तसर होता है, इन अ नटशेल, ब्रीफली, इन अ नटशेल। हम ब्रीफ का मतलब समझते हैं डिटेल, हालांकि ब्रीफ का मतलब होता है शॉर्ट। सो प्रीसी राइटिंग मीन टू समराइज। लेट सपोज आपको दिए गए हैं 300 वर्ड्स, उनको आपने समराइज करना है, खुलासा लिखना है उनका। तो कैसे लिखेंगे, हमें ये स्टेप्स फॉलो करने होंगे, जब भी हम कर सकेंगे। बड़े इजी स्टेप है, और मैं समझता हूं किसी भी चीज के पॉइंट्स, लेआउट, फॉर्मेटिंग समझ ली जाए तो वो चीज लिखना चाहिए। ईमेल राइटिंग हो, रिपोर्ट राइटिंग हो, एप्लीकेशन हो, लेटर हो, कुछ भी, अगर फॉर्मेटिंग, लेआउट हम समझ लें तो कोई भी चीज लिखना बहुत ही आसान है। तो चलें बात करते हैं प्रीसी राइटिंग के ऊपर कि कौन से स्टेप्स हैं जो फॉलो करके हम अच्छे से प्रीसी राइटिंग लिख सकते हैं। तो ये कुछ स्टेप्स मैंने आपके सामने लिखे हैं। उनमें सबसे पहला और सबसे अहम 1/3 ऑफ राइटिंग क्या है कि लेट सपोज आपको क्वेश्चन दिया गया है, वो पैराग्राफ दिया गया है, पैसेज दिया गया है 100 वर्ड्स का। तो जब आप उसे प्रीसी राइटिंग में कन्वर्ट करेंगे, उसकी समरी बनाएंगे, तो आप 1/3 ऑफ दैट पैराग्राफ, उस राइटिंग का 1/3 लिखेंगे। जैसे 100 वर्ड्स हैं तो कितने बनेंगे, 30 to 35। 300 वर्ड्स हैं तो कितने बनेंगे, मतलब एक तिहाई हिस्सा। 300 तो कितने बनेंगे, 100, लाइक दिस। सो 1/3 ऑफ राइटिंग आपको लिखना होगा। जो जितना भी पैराग्राफ है, जितना भी पैसेज है, पहले उसको देख लें, भाई इतने वर्ड्स हैं, ओके, इतने वर्ड्स हैं, तो मुझे कन्वर्ट करते हैं 1/3 में, इतने बनेंगे, इतने लिखने हैं। सेकंड, क्लैरिटी। अच्छी तरीके से वो पैसेज, पैराग्राफ पहले पढ़ लें। हम लोग डायरेक्ट जंप करते हैं कंक्लूजन पे, यही प्रॉब्लम आती है आइल्स वालों के साथ भी। लिसनिंग में आके बताते हैं कि हम लोग लिसनिंग में वीक हो गए और लिसनिंग में हमें सही नहीं दिया हमने आइल्स का लिसनिंग टेस्ट। वो मेरे नजदीक एक ये हमारी प्रॉब्लम है, लिसनिंग करते हुए ये कुछ भी करते हैं, हम जंप करते हैं। लेट सपोज अभी 10 सेकंड का सुना और जंप करेंगे, हाँ ये आंसर है। प्रीसी में भी, प्रीसी राइटिंग में भी हमने अभी 4 लाइनें पढ़ी हैं, हाँ ये इस हवाले से है। नो, क्लैरिटी, पहले आप पूरा पढ़ें उसका। हो सकता है शुरू में टॉपिक कहीं और जाए और बाद में कहीं और चला जाए, तो आपको क्लियरली पढ़ना है और अच्छी तरीके से समझना है। थर्ड पॉइंट, while you're writing प्रीसी राइटिंग, you will have to be balanced, you will have to be unbiased। आपको अनबाइस्ड होना है, गैर जानिबदार। लेट सपोज आपका टॉपिक है क्रिकेट वर्सेस फुटबॉल, उस पर एक पैसेज लिखा हुआ है क्रिकेट वर्सेस फुटबॉल, तो आपने क्रिकेट के बारे में लिखना है और फुटबॉल के बारे में भी, मिडिल में बैलेंस रहना है आपने। ये नहीं कि आपको क्रिकेट पसंद है तो आपने क्रिकेट के ऊपर लिख दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने क्रिकेट पे भी लिखना है, फुटबॉल पे, सो अनबाइस्ड आपको रहना है। 1/3 ऑफ राइटिंग, क्लैरिटी, बैलेंस, अनबाइस्ड, कोहेरेंस। कोहेरेंस का मतलब होता है कनेक्ट, कनेक्ट मतलब एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस से कनेक्टेड होना चाहिए। ये नहीं कि एक सेंटेंस यहां जा रहा है, दूसरा सेंटेंस यहां जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, कनेक्ट होना चाहिए। लेट सपोज एक पैसेज है, उसकी 4 लाइनों पे आपने एक लाइन लिखी, अगली 4 लाइनों पे दूसरी लाइन, उससे अगली 4 लाइनों पे तीसरी लाइन, इस तरह ये जो लाइन है ये आपस में कनेक्ट होनी चाहिए, लाजमी। और कोशिश करें, नेक्स्ट स्टेप, शॉर्ट सेंटेंसेस होने चाहिए, क्योंकि डिटेल तो ऑलरेडी पैसेज है, डिटेल तो ऑलरेडी वो पैराग्राफ है, आपने तो करना ही समराइज है उसको। आपने तो कम 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 अल्फाजों में बड़ी बात कहनी है, कॉम्प्रिहेंसिव लिखना है आपने कम अल्फाजों में, तो शॉर्ट सेंटेंसेस होने चाहिए व्हाइल राइटिंग द प्रीसी राइटिंग। एक और पॉइंट ये भी है प्रीसी राइटिंग का कि सिंगल पैराग्राफ में होना चाहिए। दैट्स सपोज 100 वर्ड्स हैं, 300 वर्ड्स हैं, जितने भी हैं, आप उसकी प्रीसी राइटिंग बना रहे हैं तो कोशिश करें कि वो सिंगल, एक ही पैराग्राफ में आप उसकी समरी लिखें। आपके ओन वर्डिंग्स होने चाहिए। 7 पॉइंट, आपके ओन वर्डिंग्स होने चाहिए। ये नहीं कि जो पैसेज दिया हुआ है वही का वही पूरा उठा के
छाप दिया भाई, फिर फायदा क्या प्रेसिव राइटिंग लिखने का। उसमें चेक ही ये किया जा रहा है कि आप कैसे किसी पैसेज को, किसी पैराग्राफ को, किसी डिटेल थिंग को समराइज करके उसका सेंट्रल आइडिया, बॉटम लाइन, लॉन्ग एंड शॉर्ट कैसे लिखते हैं आप, उसका चेक ही ये किया जा रहा है। तो यूज योर ओन वर्डिंग्स, okay, completeness, try to cover all the points. It's not like you cover the 3 points or 4 lines or 5 lines, you cover the 70 words and you leave rest of the words. It's not like that. आपको सारे ही कवर करने हैं। अगर 100 words लिखे हुए और लेट्स सपोज एक पैराग्राफ है उसमें 10 लाइन से सबकी सब सारे सेंटेंसेस आपने कवर करने की कोशिश करना है। ये नहीं कि कुछ कर लिए कुछ छोड़ दिए, ऐसा नहीं। पूरा पैराग्राफ, पूरा पैसेज प्रेसिव राइटिंग में कवर होना चाहिए। उसके अलावा करेक्टनेस होनी चाहिए। एक बार लिखने के बाद देख लें कि आप कोई मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं। हम लोग बड़ी सिली सी मिस्टेक करें। इंग्लिश इज नॉट आवर फर्स्ट लैंग्वेज, इज नॉट आवर नेटिव लैंग्वेज, सो मोस्ट ऑफ द टाइम हम बहुत सिली सी मिस्टेक प्रीपोजिशंस की, इज एम आर, प्रीपोजिशन इन, ऑन, एट, बिहाइंड, बिसाइड, इसकी कर देते हैं। इज एम आर की बी फॉर्म ऑफ वर्ब की कर देते हैं मिस्टेक्स कभी कभार। और इसी तरीके से प्रेजेंट सिंपल में एस और ईएस की ये छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स हैं, ये हम कर देते हैं। तो करेक्टनेस होनी चाहिए। और द लास्ट पॉइंट, इनडायरेक्ट स्पीच में हमने लिखना है, डायरेक्ट में नहीं। डायरेक्ट में तो हमें पैसेज दिया जाएगा, हमने इनडायरेक्ट स्पीच में जो है ना प्रेसिव राइटिंग लिखनी है। इसके अलावा कभी कभार ऐसा भी होता है प्रेसिव राइटिंग लिखने के साथ साथ हमें यह भी कहा जाता है कि इसको कोई टॉपिक दें, इसको कोई टाइटल दें, इसको कोई टाइटल दें। तो हमें पूरे प्रेसिव राइटिंग को, लेट्स सपोज एक पैसेज है तो हमने उसको कन्वर्ट किया, उसकी समरी लिखी, उसको समराइज किया, उसकी प्रेसिव राइटिंग लिखी, तो हमें उसको एक टाइटल भी देना पड़ता है, उसको एक टाइटल भी देना पड़ता है। लेट्स सपोज है कि अच्छा शख्स ऐसा होता है, उसको ये भी करता है वो भी करता है, अच्छे शख्स में ये क्वालिटी होती है, हमने उसको समरी लिखी, हाँ भाई अच्छा शख्स यूं है वो है, इस तरह टाइटल हो गया, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड पर्सन, लाइक दिस, ऐसा टाइटल हो गया। तो ये सारी बातें अगर इन फॉर्मेटिंग्स को फॉलो किया जाए तो ये प्रेसिव राइटिंग समराइज करना किसी भी पैराग्राफ को, किसी पैसेज को मुश्किल नहीं है, किसी भी पैसेज को। यस, yes, it's really important to make practice. Without practice, how it is possible that we will learn this precision writing? By making practice, we can get the different kind of passages, different kind of, you know, the paragraph from different places, and we should keep making practice, because by making practice, we can get command in precision writing. Practice make a man perfect. Yeah, there is a saying, yes. And, yes? So there is another question. Yeah. That is, means it is written in detail, and we have to write all about it. So Yeah. how we can write it in short sentences? It definitely will have to summarize. This is the task, this is the target. We have to summarize. समझे ऐसे का उलट है, हमको summarize ही तो करना ही है हमें। मतलब यही तो चेक करना चाह रहे हैं कि आप बड़े जो पैराग्राफ्स हैं उनको शॉर्ट पैराग्राफ्स में अपने वर्डिंग्स में कैसे लिखते हैं। ऐसे ही जैसे हमें वही 1/3 यही सारे स्टेप्स 1/3 है, लाइक दिस, हमें ये फॉलो करना है। क्लियरिटी, अगर इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो समराइज करना कोई बड़ी बात नहीं है। Sir, press writing is easier than essay writing or difficult than essay writing? It's depend on person. If you are good in essay, then press writing is very tough for you. If you are good in press writing, then essay writing is very tough for you. Depend on person. मेरे नज़दीक मुझे लगता है press writing ज़्यादा मुश्किल है, और ऐसे का उलट है ये। ऐसे में एक लाइन का टॉपिक है, उसको हमें डिटेल में लिखना होता है। यहाँ डिटेल पैसेज है और पैराग्राफ है, उससे हमें कन्वर्ट, समराइज करके 1/3 ऑफ राइटिंग में लिखना होता है। ऐसा होता है प्रेस राइटिंग। तो हम थोड़ी प्रैक्टिस भी करेंगे।